हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटामिन में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वापस से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि क्योंकि देखिए मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, बट उस पर अगर 34, 30, 29 व्यूज़ आते हैं तो इट फील्स लाइक कि आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो। ऑल्दो कमेंट्स आते हैं, बट मुझे नहीं पता कि कितने लोग उसको पूरा देखते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि जब तक आप लोगों का पूरा अप्रिशिएशन नहीं मिलता, व्यूज़ भी नहीं आते, ना कमेंट आते हैं कि और इस बारे में बताइए, और साथ में कुछ लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया मेरे चैनल को, तो वो दिल से बुरा लगता है कि नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ सकें, अपने डाउट्स क्लियर कर सकें और चीज़ें और ज़्यादा मैं बढ़िया प्रेजेंट कर सकूँ। थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है, ठीक है। तो ब्रिजेश, आपका डाउट था, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, आज हम लोग डिस्कस करेंगे गवर्नर को। ठीक है। तो जो गवर्नर होता है, गवर्नर क्या करता है, गवर्न करता है, स्पीड की जो फ्लक्चुएशन रहती है उसको कंट्रोल में रखता है, स्पीड की जो फ्लक्चुएशन रहती है। तो कितने लोग मेला घूमने गए? बहुत लोग गए भैया मेला घूमने। तो मेला घूमने जब जाते थे तो क्या होता था, एक वहाँ पर पहले एक ऐसा डमरू टाइप का मिलता था, यहाँ पर एक स्ट्रिंग अटैच होती थी, यहाँ एक स्ट्रिंग अटैच होती थी, आप उसको ऐसे घुमाते थे तो पूरा ऐसे चक्कर मारता था। बच्चों के खिलौने में भी आपने देखा होगा कैसा होता था। वो कुछ इस तरीके से होता था, यहाँ पर ऊपर एक छतरी जैसी लगी होती थी, यहाँ एक स्ट्रिंग अटैच होता था, यहाँ कुछ ऐसे लटका होता था, आप इसको रोटेट करते थे पकड़ करके, कैसे ऐसे करके रोटेट करते थे, तो ये क्या, ये ऊपर की ओर उठता जाता था जितना आप फास्ट उसको रोटेट करते थे। तो यही चीज़ आती है गवर्नर में। गवर्नर क्या करता है, मेंटेन स्पीड करता है स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर में, ठीक है। मैं वीडियो को छोटा रखने की कोशिश करता हूँ क्योंकि कल मैंने पूरा काम ख़त्म कर दिया था 50 मिनट्स को लेकर के, तो काफ़ी लंबा वीडियो मैं समझ रहा हूँ, बट आप उसको चाहिए तो एक बार अगर आप प्रोसीजर समझ जाएंगे तो वो तो विद इन 20 मिनट्स का काम है। मैंने उस प्रोसीजर को बार बार बताया था, तो यहाँ पर मैं उतना वो नहीं करूँगा। तो देखिए मेन टाइप के जो गवर्नर रहते हैं, पहला होता है वार्ड गवर्नर। शुरुआत कर देता हूँ मैं, ठीक है। वार्ड गवर्नर सबसे पहला जो गवर्नर था, जो स्टीम इंजन में भी लगा था, वो था वार्ड गवर्नर। वो देखिए, डेरिवेशन हर एक का इंपॉर्टेंट है, चाहे वो वॉट हो, चाहे वो पोर्टर हो, चाहे वो प्रोवेल हो, चाहे वो हार्टनल हो। डेरिवेशन हर एक का इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो अभी पेपर देने वाले हैं, जो अभी थर्ड ईयर में है या जो थर्ड ईयर में जाने वाले हैं, जो भी थ्योरी ऑफ मशीन फ्यूचर में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। बट क्या मैं मेन फार्मूलाज बता देता हूँ, ठीक है, कुछ उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बता दूंगा, चीज़ें थोड़ी बहुत क्लैरिफाई कर दूंगा, और एक दो न्यूमेरिकल डील करके आपको अगर हल्का सा भी आइडिया हो जाए कि हाँ ऐसे सॉल्व करना है, आप इस चैप्टर में ईज फील कर सको, आराम फील कर सको, उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो देखिए जब आप इसको डिराइव करते हो, पहले वार्ड गवर्नर होता कैसे है, ठीक है। वार्ड गवर्नर कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। यहाँ पर एक मास, पर एक मास। अब कुछ कुछ चीज़ें यहीं से सुन लीजिए, जैसे कि ये जो होती है इसको आर्म बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो लगा होता है, जो ऊपर नीचे स्लाइड कर सकता है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर स्लीव लगा होता है, ये ऊपर नीचे स्लाइड कर सकता है, ये ऊपर नीचे इसी शाफ्ट पर ऊपर नीचे स्लाइड कर सकता है जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी उसके हिसाब से। और इसी के साथ क्या कनेक्ट होता है, इसी के साथ कनेक्ट होता है आपका जो वॉल्व रहता है कार्बोरेटर का, जहाँ से एयर फ्यूल मिक्सचर का जो रेशियो रहता है वो मेंटेन किया जा सकता है। वो बटरफ्लाई वॉल्व जो रहता है वो इसी से कंट्रोल होता है गवर्नर के थ्रू। तो वार्ड गवर्नर के केस में सबसे पहले देखिए, इसको हमेशा लेते हैं हाइट एच, इस पोर्शन को हमेशा एच लेंगे। मतलब कहाँ, जहाँ पर आर्म इंटरसेक्ट कर रहा हो, वहाँ से बॉल से वहाँ तक की डिस्टेंस, वहाँ तक की डिस्टेंस। अगर आपको कुछ ऐसा दे देता है डायग्राम में, कुछ ऐसा, ठीक है, जहां पर यहां तक के डिस्टेंस आपको पता है, बट ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये आपका होगा मेन हाइट, यही होगी हाइट। हाइट का जहां पर आर्म्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वो आपकी हाइट हो जाएगी एच,
ठीक है। तो वॉट गवर्नर के केस में जो फॉर्मूला निकल करके आता है वो आता है n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 895/h। कैसे निकला है फॉर्मूला? फॉर्मूला निकला है फोर्सेस निकाल करके, बॉल्स लगी हैं, रोटेट होगा, क्या आएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, उसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हम लोग कपल या मोमेंट लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे और वहीं से हम लोग डेरिवेशन करते हैं, वैसे डेरिवेशन करते हैं और वहीं से हम लोग का फॉर्मूला निकल करके आता है। ठीक है। तो ये h जो है, ये h जो है, यही h क्या है? वो जो h मैं बताया था, हाइट ऑफ गवर्नर। ठीक है, हाइट। n जो है वो आपका क्या है? आरपीएम। n क्या है? आरपीएम। अब इसमें कहीं मास का टर्म आपको दिख रहा है? नहीं, इसमें मास का टर्म आपको नहीं दिख रहा। मतलब जो बॉल्स जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो यहाँ पर जो बॉल लगी है आपके दोनों आर्म पर, एक यहाँ बॉल लगी है, एक यहाँ बॉल लगी है, ये दोनों मासेस को हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं, मतलब आ ही नहीं रहा है मेन फार्मूला में। तो जब आ नहीं रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जब ज़्यादा स्पीड हो जाएगी तो ये जो वॉट गवर्नर है वो फेल हो जाता है, वो फेल हो जाता है। तो मतलब मीडियम स्पीड के लिए वॉट गवर्नर का यूज़ करते हैं या बहुत ही स्लो स्पीड के लिए वॉट गवर्नर का यूज़ करते हैं। तो इसका मेन फार्मूला जो याद रखने लायक है वो है n स्क्वायर इज इक्वल टू 895/h। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इसी पर, ताकि ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, एक सेकेंड, मार्कर जैसे एवेंजर्स असेंबल होते हैं वैसे मार्कर असेंबल करना होता है। ठीक है, चलिए हम लोग को एक डायग्राम दे रखा है, हम लोग को डायग्राम कुछ इस तरीके से दे रखा है। यहाँ पर एक बॉल है और यहाँ पर से अटैच है। इस पोर्शन को A, इस पोर्शन को E, इस पोर्शन को F, इस पोर्शन को D और इस पोर्शन को C और B। ठीक है, तो हम लोग को दे रखा है AE जो डिस्टेंस है वो 400 है। AE जो है ये क्या कितनी है? 400 है। मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर कर दिखे। कुछ इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, भले ये थोड़ा पास में होगा। तो ये क्या है? ये जो आपको दे रखा है 400 दे रखा है। ये क्या है? ए, सही कर जा रहा हूँ, नहीं ई है, ई ए बी सी डी एफ। ठीक है, ये 400 दे रखा है। ई एफ दे रखा है 50 mm, ई एफ दे रखा है 50 mm। ये कितना है? 50 mm। ठीक है, और क्या दे रखा है? थीटा दे रखा है 35 डिग्री। थीटा कौन सा होगा? थीटा होगा एंगल। ये जो जा रहा है, ये वाला जो एंगल रहेगा ऊपर वाला जो मेन शाफ्ट से रहेगा वो कितना दे रखा है? 35 डिग्री। वो दे रखा है 35 डिग्री। हमें फाइंड करना है चेंज इन स्पीड, परसेंटेज चेंज इन स्पीड, परसेंटेज चेंज इन स्पीड। स्पीड जब थीटा पहले 35 था, थीटा चेंजेस टू थीटा फाइनल इज 30 डिग्री। 35 से 30 डिग्री हुआ, मतलब क्या? बॉल नीचे आई, अरे भैया एंगल कम होगा, ये ऐसे था, एंगल कम हुआ, क्या हो गया? बॉल ऐसे आ गई, तो मतलब स्पीड कम हो रही है। तो हमको चेंज इन स्पीड फाइंड करना है कि कितनी स्पीड चेंज हुई। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 895/h। क्लियर? अब हमें h की वैल्यू पता है? नहीं, हमें h की वैल्यू नहीं पता है। h क्या है? h है हमारा, ये गवर्नर हटा दूँ, h जो है वो कहाँ से? यहाँ इस पॉइंट से लेकर के बॉल तक की जो डिस्टेंस है वो होती है h, वो होती है h। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या रहेगा हमारा? h फाइंड करने का। तो h फाइंड करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं, इसको g पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, h फाइंड करने के लिए हम लोग को दिस प्लस दिस। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं मेनली, जब भी कभी भी गवर्नर का क्वेश्चन आता है तो हम लोग उसका हाफ कंसिडर करते हैं। यहाँ से चीज़ें आसान तरीके से हो जाती हैं। ठीक है, तो हाफ अगर मैं कंसिडर करूँगा तो ये जो पोर्शन आएगा ये 50 था, ये क्या आ गया? 25। ये कितना आ गया? 25। क्लियर? ठीक है, अब हमें हाइट फाइंड करनी है, यही होगी हाइट, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस h है। ठीक है, अब हमें अगर हाइट फाइंड करनी है तो क्या होगा? एक तो ये पोर्शन, ये, और एक ये पोर्शन, एक ये पोर्शन, एक यहाँ से यहाँ तक का, एक यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, ये दो चीज़ें हम लोग को फाइंड करनी होगी। अब ये कैसे फाइंड करेंगे? देखिए
400 का अगर cos 35 का कंपोनेंट लेंगे तो ये आएगा, तो क्या लिखेंगे 400 cos 35 डिग्री प्लस, अब देखिए हमें फाइंड करना है हमें फाइंड करना है ये क्या है, लेट अस सपोज दिस इज H1 एंड दिस इज H2, हमें H1 फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें 25 दे रखा है, मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 25, ठीक है। बेस हमें फाइंड करना है, थीटा हमें दे रखा है कितना 35 डिग्री, थीटा हमें दे रखा है 35 डिग्री, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा, सो tan 35 डिग्री, तो आप इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, tan 35 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 25 डिवाइडेड बाई H1, तो H1 कितना आ जाएगा 25 डिवाइड बाई tan 35, 25 डिवाइड बाई tan 35, tan 35 क्या हो जाएगा cot 35, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 25 cot 35 डिग्री, ठीक है। तो ये जो सॉल्व होकर के आता है H1 की वैल्यू आ जाती है 363.4 mm, ये H1 आया है कब, जब थीटा 35 डिग्री था। हमें क्या फाइंड करना है, थीटा जब 30 डिग्री है तब भी फाइंड करें, तो थीटा जब 30 डिग्री है तो उस यहाँ पर जो आप 35 लिखें उसको रिप्लेस कर दिए, तो ये H1 लेट अस सपोज, सिमिलर केस में H1 प्राइम, इसको मिटा देता हूँ, आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। सिमिलर वे में H1 प्राइम मतलब व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, तब आप क्या करेंगे, तब आप करेंगे वापस से वही 400 cos 30 प्लस 25 cot 30, यहाँ से आपकी एक वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 389.7 mm। अब आपके पास 2h की वैल्यू आ गई, अब फॉर्मूला देखिए क्या है, h इज इक्वल्स टू 895, सॉरी n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 895 बाई h, 895 बाई h, आपके पास h की वैल्यू मिल गई, और आपके पास आपके पास h की वैल्यू मिल गई, आपको चेंज इन स्पीड फाइंड करना है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे इसको, n1 अपॉन n1 डैश, ये देखिए यहाँ पर देखेंगे, अगर आप ध्यान से इस पोर्शन में देखेंगे तो क्या है, अगर ये वाला जो फॉर्मूला था n स्क्वायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू h, मतलब जो यहाँ पर आएगा ये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा प्राइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो, और नीचे आ जाएगा नॉर्मल, ठीक है, ये आ जाएगा। आई होप ये बातें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। n स्क्वायर था तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ रूट लगा सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब क्या करना है, आपको वैल्यू सारी पता है, क्योंकि क्या होगा 895 आपस में कैंसिल हो जाएगा जब हम दो वैल्यूज़ को का रेशियो लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा n1 की वैल्यू दे रखी थी, नहीं हमें दोनों का वो फाइंड करना, रेशियो पहले फाइंड कर लेते हैं, n1 डिवाइड बाई n1 डैश इज इक्वल्स टू h1 डैश की वैल्यू कितनी थी 389.7 अपॉन 363.4, ठीक है, ये आ जाएगा अराउंड 1/0.966, ठीक है। तो अब आपको क्या चेंज इन स्पीड फाइंड करनी है, पहले क्या था बाद में क्या हुआ, तो मतलब क्या होता है हमारा, जब हम लोग चेंज फाइंड करते हैं, चेंज जब कभी पूछता है आपसे, चेंज इसको मिटा दूं, जब कभी आपसे चेंज पूछता है तो चेंज क्या होता है, चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल, यही होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, यही होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो क्या फाइनल ये है, इनिशियल ये है, तो हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को करना होगा n1 डैश माइनस n1, ठीक है, यही करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जैसे 1/0.966 है, तो n1 डैश इज इक्वल्स टू 0.966, ठीक है, इंटू n1, सही जा रहा हूँ, ठीक है, माइनस n1 डैश की जगह मैंने ये लिख दिया, ठीक है। तो ये कुछ निकल करके आएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली 3.44,
थोड़ा सा कैलकुलेशन में इधर उधर है, फाइनल इनिशियल को लेकर के, ठीक है, ये ऊपर नीचे की को लेकर के, तो अराउंड आता है 3.44, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग करेंगे इंक्रीज इन स्पीड का अगर लेंगे तो यहाँ पर वापस से वही आ जाएगा, दैट इज N1 माइनस 0.966 N1, ठीक है। तो ये आ जाता है 3.44 परसेंटेज पूछा गया था, तो हम लोग से परसेंटेज आएगा, परसेंटेज चेंज स्पीड। ये क्या था, वाट गवर्नर का क्वेश्चन था, सिंपल, वेरी बेसिक ऑफ गवर्नर। सबसे पहला जो टाइप रहेगा गवर्नर का वो क्या, वाट गवर्नर है। वाट गवर्नर में क्या होता है, केवल कुछ नहीं, केवल 2 बॉल्स लगी रहती हैं, लेकिन बॉल्स का जो वेट रहता है, मास जो रहता है, उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, वो वाट गवर्नर था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपका टाइप होता है गवर्नर का, वो होता है पोर्टर गवर्नर। वो क्या होता है, पोर्टर गवर्नर। पोर्टर गवर्नर में क्या होगा, पोर्टर गवर्नर में क्या किया गया कि भैया जब हम लोग नॉर्मल बॉल्स को जब लगा रहे थे तो क्या होता, वो बॉल्स का जो वेट था वो तो आ नहीं रहा था, तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए वाट गवर्नर का ही इम्प्रोवाइज किया गया पोर्टर गवर्नर में। वो किया ये गया कि यहाँ पर आपकी जो बॉल्स थी जो अटैच थी, वो क्या हुई, हमने यहाँ पर एक और मास रख दिया विद अ एम वेट। इसका मास m था, इसका मास m हो गया, कैपिटल M। हमने स्लीव पर एक मास रख दिया ताकि जो स्लीव है, समझ रहे हैं ना, वाट गवर्नर में क्या होता, वाट गवर्नर ज़्यादा स्पीड पे क्यों नहीं यूज़ कर सकती, क्योंकि जो स्लीव होगी वो बहुत तेज ऊपर नीचे जाएगी तो गवर्नर टूट जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए उस स्लीव को कंट्रोल में रखने के लिए हमने उस पर एक मास लगा दिया, उस पर एक मास रख दिया, वो हो जाता है m, ठीक है। अब देखिए, जब मास रहेगा स्लीव पर तो क्या होगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स आएगी जो डेवलप होगी। ऑब्वियस सी बात है भैया, यहाँ मास रखे हो तो जब ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से उसको नीचे की ओर धक्का लगेगा, जब नीचे जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ऊपर की ओर धक्का लगेगा, ऊपर की ओर खिंचा होगा ना, ठीक है। तो ये मेन जो चीज़ है वो पोर्टर गवर्नर में ये था, ठीक है। अभी देखिए थोड़ा सा मैं इसका डेराइव कर दूँ, थोड़ा सा चीज़ें आप देखते जाइए, चीज़ें आई होप समझ में आती जाएंगी, ठीक है। तो इसका कुछ डायग्राम थोड़ा सही बना है, और ठीक है, कुछ भी पॉइंट दे दिए, A B A O, ये B आ गया, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बोलता, हाफ लेते हैं, हमेशा हाफ क्यों लेंगे, ताकि चीज़ें सिंपल हो जाए। ये था पूरा, तो जब स्लीव का मैं आधा ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो जो नीचे की फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, mg मास इंटू जी, ठीक है, डिवाइड बाय 2 प्लस और माइनस f फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइड बाय 2। ये आई होप आपको क्लियर होगा। ये f क्या है, फ्रिक्शन वाला है, ठीक है। क्लियर हो रही है चीज़ें, ठीक है। क्या करना है, कुछ नहीं भैया, पोर्टर गवर्नर का केस है, पोर्टर में क्या होगा, एक मास रख देंगे, उस मास की वजह से क्या होगा, एक फ्रिक्शन आएगा, उस फ्रिक्शन को हम लोग कंसिडर करेंगे, इसका मास m है, ठीक है। अब आप इस लाइन को एक्सटेंड करिए, और यहाँ पर एक, ये एंगल क्या था, ये एंगल हम लोग का थीटा था, ठीक है, आर्म का एक्सिस के साथ थीटा था। तो इस थीटा की वजह से जो यहाँ पर जो एंगल आएगा, ये भी क्या आएगा, ये भी थीटा आएगा, और इस एंगल को हम लोग ले लेते हैं बीटा, इस एंगल को ले लेंगे बीटा। आई होप ये बातें क्लियर हुई होंगी आपको। अब आप इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट आ गया, ये कौन सा तरीका है, ये इंटरसेक्शन, ये आई सेंटर वाला तरीका है, आई सेंटर का थोड़ा बहुत मैंने बताया था आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू भी, नहीं तो आपके वेलोसिटी वाले पोर्शन में है आई सेंटर वाला। हमने यहाँ से पूरे मास को मान लिया क्या, कि भैया पूरा रोटेट कर रहा है इस पॉइंट पर, ये आई सेंटर हो गया, हमने एक्सटेंड किया इसको, इस आर्म को एक्सटेंड किया, और यहाँ पर हमको आई सेंटर मिल गया। आई सेंटर से जो बीच की डिस्टेंस है वो है c, और यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो है b, ठीक है। थीटा ये हो गया, बीटा ये हो गया, क्लियर। अब क्या करना रहता है, मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं, क्योंकि यहाँ पर मास है तो क्या होगा, स्पीड में यहाँ पर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो F इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, क्लियर। r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा आपका ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का ये r, ठीक है, mr ओमेगा स्क्वायर। हाइट क्या हो जाएगा, हाइट मैंने बताया था कि जहाँ पर बॉल है और जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है शाफ्ट, वो हो जाएगा हाइट,
और नीचे वाले स्लीव से ऊपर वाले तक की डिस्टेंस ए हम लोग कंसिडर करते हैं, स्मॉल ए। ये डायग्राम आई होप क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद क्या करना रहता है, उसके बाद हम लोग आई सेंटर पे हम लोग सारा मोमेंट लाते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से ब्लू पेन यूज़ करता हूँ थोड़ा समझाने के लिए। देखिए ये फोर्स इस तरफ जा रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तभी तो आप यहाँ पर फाइंड कर रहे हो, यहाँ पर फाइंड कर रहे हो, ठीक है। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, और क्या फोर्स है, ये वाला फोर्स है, ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एम जी प्लस और माइनस एफ डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी, क्लियर है, मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी। और कोई फोर्स, और इस वाले मास का एक नीचे भी फोर्स आएगा, वो रहेगा एम जी। तो इसका भी क्या करेंगे, एम जी मल्टीप्लाइड बाई सी। ये भैया फोर्स ऐसे लग रही है ना नीचे की ओर, तो आप यहाँ पर कपल फाइंड करें तो यहाँ पर दिस फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एम जी इंटू सी। तो इसका जो डेरिवेशन का जो पोर्शन है वो कुछ इस तरीके से आता है। पहले ये हो गया क्लियर, तो मैं ये मिटा देता हूँ, ठीक है, मिटा के देता हूँ यहीं पर, देखिए कहाँ लिखूँ, चलिए यहाँ थोड़ा लिख देता हूँ, ऊपर वाला पोर्शन मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल्स टू एम जी इंटू सी प्लस एम जी प्लस और माइनस एफ डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी प्लस सी। ये करना है, ठीक है, ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, अब ये करना है, ए को आप यहाँ ले आएंगे, ए को यहाँ से हटाइए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा ए और यहाँ आ जाएगा ए, ठीक है। तो सी बाई ए क्या होगा, ये सी था ये ए था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा ये है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या, इसको लिख सकते हैं एम जी टैन थीटा, ठीक है। बी बाई ए क्या हो जाएगा, बी डिवाइडेड बाई ए, बी डिवाइड बाई ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बी डिवाइड बाई ए। अगर बी डिवाइड बाई ए करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टैन बीटा, ये आ जाएगा टैन बीटा, ये आ जाएगा टैन थीटा प्लस टैन बीटा, ठीक है। आई होप ये डेरिवेशन वाला पोर्शन क्लियर हो रहा होगा। तो एम जी टैन थीटा, एम जी प्लस और माइनस एफ डिवाइड बाई 2 टैन थीटा प्लस टैन बीटा, ठीक है। अब क्या बचा, अब बस इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो आपका ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाएगी। वो फॉर्मूला जो मेन आता है, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एन डिवाइड बाई 60, यही लिखते हैं ना, बस वही करना रहता है। तो वहाँ से एन की वैल्यू जो आती है वो एन स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आती है 895 अपॉन एच 2 एम जी प्लस एम जी प्लस और माइनस एफ डिवाइडेड बाई 2 एम जी, ठीक है। अब देखिए हम लोग एक फैक्टर को ले लेते हैं के, एक फैक्टर को ले लेते हैं के, एक फैक्टर को ले लेते हैं के, और वो के क्या फैक्टर है, के जो फैक्टर है वो है टैन बीटा डिवाइड बाई टैन थीटा, ये होता है के क्या है, टैन बीटा डिवाइड बाई टैन थीटा। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल सॉल्यूशन यही निकल करके आता है। डेरिवेशन कराने जाऊँगा बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आप लोग एक बार भी देखोगे तो आप लोग को पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला मेन फॉर्मूला निकल करके आया। तो अब देखिए यहीं पर कुछ केसेस बनते हैं, क्या कि अगर के इक्वल्स टू 1 हो जाए, अगर के इक्वल्स टू 1 हो जाए, अगर के इक्वल्स टू 1 होगा तो क्या होगा, ये 2 हो जाएगा, सो जहाँ कहीं भी 2 रहेगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो फॉर्मूला निकल करके आएगा वो क्या आएगा, 895 डिवाइड बाई एच एम जी प्लस और माइनस एफ डिवाइड बाई एम जी, ठीक है, क्लियर, ये आ जाएगा। अब अगर आप फ्रिक्शनल फोर्स को 0 मान लेते हैं, एफ को अगर आप 0 मान लेंगे, एफ को अगर 0 मान लेंगे और के भी आप वो मान लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जो अगर हम लोग के इक्वल्स टू 1 एंड एफ इज इक्वल्स टू 0 अगर करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 895 डिवाइड बाई एच एम प्लस एम डिवाइड बाई एम, ये आता है, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। एन स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा कब, जब आपका यहाँ पर
आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़ीरो होगा तब। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। ये पोर्टर गवर्नर का पोर्शन है, ठीक है। तो देखिए इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, इसको आप लोग अगर तुर्रमची बना रखें तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और हाँ एक बात आप याद रखिएगा, इसमें एक बात आप याद रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करते हो मिनिमम स्पीड पे आपका हो जाएगा mg माइनस एफ, लिख लीजिए इसको चाहिए तो, और मैक्सिमम स्पीड पे mg प्लस एफ। रोकने की कोशिश करेगा तो ये वाला फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, mg प्लस एफ, ये याद रखिएगा, ठीक है।